नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस का सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। इसे देखते हुए देश में कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट देश के 17 राज्यों में फैल चुका है। इस वेरिएंट के अब तक 415 केस सामने आ चुके हैं। बीते एक दिन में ओमिक्रॉन के मामलों में 16% का इजाफा हुआ है। 24 दिसंबर यानी शुक्रवार को देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 358 थी, जो आज बढ़कर 415 हो चुकी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुल मामलों में से 115 अब तक ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अब ओमिक्रॉन से हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। बीते एक दिन में सिर्फ एक मरीज ही ठीक हुआ है, यानी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेज है, जबकि इससे स्वस्थ होने की रफ्तार बहुत धीमी है। कोविड एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, उसे देखते हुए आने वाले 2 से 3 वीक में ओमिक्रॉन केस 1000 के करीब हो जाएंगे। Definitely, we cannot prevent Omicron from just transmitting in our country or in our state. It is coming to our way, and as far as the data that we are obtaining from Europe and UK and maybe in America, what we are finding that this is going to multiply. The number is going to multiply once in 2 days. But now, out of this 300, very small numbers are there in community. Maybe most of them are expatriates, but we cannot prevent this is coming to or spreading in community. Definitely, there will be a big numbers in community already spreading the cases. And it is going to reach somewhere around 1,000 cases by maybe 2 or 3 weeks, and 1 million cases maybe in 2 months. That means hardly we are going to get 1 month or so to place our systems in place so that we can prevent the spread of the disease to an extent. But it is very important, because otherwise what is going to happen is in a country like India, it is going to spread in a much larger pace, and it is going to affect so many people, even if the disease is mild in its clinical picture. But if the denominator is very high, that means if there is large number of infections, lakhs of infections are happening in a single day, as even a small proportion of that is translated to hospitals and death, is maybe a huge problem for us. So this is the time, it's a crucial time to prevent the spread of infection in the community. राज्यों के आंकड़ों पर गौर करें तो ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में हैं। यहां अब तक ओमिक्रॉन के कुल 108 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें से 42 मरीज ठीक हुए हैं। इस मामले में दिल्ली दूसरे पायदान पर है। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 79 मामलों की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 23 मरीज ठीक होने में सफल रहे हैं। इनके अलावा गुजरात में 43, तेलंगाना में 38, केरल में 37, तमिलनाडु में 34, कर्नाटक में 31, राजस्थान में 22 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में 4-4 मामले सामने आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर और पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 2, जबकि चंडीगढ़, लद्दाख और उत्तराखंड में 1-1 मामला सामने आया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। ओमिक्रॉन को लेकर सबसे चिंता वाली बात यह है कि इसके लक्षण भी सामने नहीं आ रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन के जिन 183 केसेस की एनालिसिस की गई, उनमें से 70% संक्रमितों में कोई लक्षण नहीं थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।